राजा पर आई विवाद के बारे में नौकर बना राजकुमार चिंतन करता हुआ। वफादार नौकर। बहुत सुंदर कहानी। एक झील में रहने वाली राजहंस की लड़की से राजा शूद्र को प्रेम हो गया। उस लड़की का नाम था कपूर मंजरी। एक दिन बीरबल नाम का राजकुमार घूमता हुआ इधर आ निकला। वह द्वारपाल से बोला, मैं एक राजकुमार हूँ, किसी काम धंधे की तलाश में इधर आया हूँ, इसलिए मुझे अपने राजा से मिलवाओ। द्वारपाल को उसकी हालत देखकर तरस आ गया। तभी उसने उस राजकुमार को राजा से मिलवा दिया। राजकुमार ने हाथ जोड़ते हुए राजा से कहा, महाराज, आप मुझे अपने पास नौकर रख लो, मैं आपकी सेवा करके ही खुश रहूँगा। तुम कितना वेतन चाहते हो? राजा ने पूछा। रोज 500 मुद्रा। राजकुमार बोला, इसके बदले में तुमको क्या करोगे? 2 बाहों और 1 तलवार से आपकी सेवा करूँगा। इसके लिए इतना वेतन नहीं दिया जा सकता। राजकुमार। राजा के मुंह से इनकार सुनकर राजकुमार जाने लगा तो उसके मंत्रियों ने कहा, महाराज, ऐसे आदमी को 4 दिन के लिए रख कर देखो तो सही कि यह क्या कर सकता है। मंत्रियों की बात मानकर राजा ने उस राजकुमार को अपने पास रख लिया। इसके पश्चात राजा ने गुप्त रूप से यह भी पता लगा लिया कि वह इतना वेतन कहाँ खर्च करता है। राजकुमार ने आधा वेतन देवताओं और ब्राह्मणों के लिए रखा था। शेष धन में से आधा वेतन दुखी और बेसहारा लोगों को दे देता था। इसके अतिरिक्त शेष जो बचा जाता उसे अपना जीवन चलाता। इस प्रकार से अपनी कमाई को खर्च करके राजद्वार पर नंगी तलवार लिए पहरा देता। घर भी वह उसी समय गया जब राजा ने स्वयं उसे बुलवा कर कहा। एक अंधेरी रात में राजा किसी के रोने की आवाज़ सुनते ही उठकर बैठ गया। साथ ही पहरेदारों को आवाज़ लगाई। उसी समय राजकुमार सिर झुकाए भागा हुआ आया और बोला, महाराज, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों है? देखो राजकुमार, बाहर कोई रो रहा है। तुम जाकर पता लगाओ कि यह कौन और क्यों रो रहा है। महाराज का हुक्म सिर पर, मैं अभी जाता हूँ और पता लगा कर आता हूँ। यह कहकर राजकुमार चल गया। उसके जाने के पश्चात राजा ने सोचा, इस अंधेरी रात में अकेले राजकुमार को भेजकर उसे बहुत बड़ी भूल की है। आखिर वह बेचारा बच्चा ही तो है। यदि कोई बलवान शत्रु उसे मिल गया तो उसका क्या बनेगा? यही सोचकर राजा स्वयं ही वहाँ से बाहर निकल पड़ा। राजकुमार ने एक स्थान पर एक सुंदर लड़की को रोते हुए देखा जो जेवरों से लदी हुई थी। वह जोर जोर से रोए जा रही थी। तुम कौन हो देवी और क्यों रो रही हो? मैं शूद्र की राजलक्ष्मी हूँ। बहुत दिनों तक मैं इसकी बाहों की छाया में सुख से निवास करती रही, मगर अब दूसरे स्थान पर चली जाऊंगी। देखो महालक्ष्मी, जहाँ पर कोई कष्ट होता है उसे दूर करने का उपाय भी किया जा सकता है। आप मुझे केवल इतना ही बता दो कि आप किस उपाय से इस महल में रह सकती हैं। क्या तुम मेरी शर्त पूरा कर सकते हो? राजकुमार। हाँ माता लक्ष्मी, मैं अपने राजा की लक्ष्मी को बचाने के लिए अपना जीवन दे सकता हूँ। बस इससे अधिक और मुझसे किसी कुर्बानी की आशा रखती है। मुझे खुश करना है तो तुम्हें उस ऊंची पहाड़ी पर बने काली के मंदिर में जाकर अपने बेटे का सिर माँ के चरणों में काट कर रखना होगा। बोलो, क्या तुम इतनी बड़ी कुर्बानी करके अपने राजा की लक्ष्मी को जाने से रोक सकते हो? क्यों नहीं, मैं अपने राजा के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो फिर जाओ। यह खड़े क्या कर रहे हो? मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ, आप राजमहल वापस चले जाओ। इतना कहते ही राजकुमार सीधा अपने घर गया और अपनी पत्नी और बच्चे को जाकर सारी कहानी सुनाई।
पत्नी ने सारी कहानी सुनकर कहा कि आपके कर्तव्य का यही अग्नि परीक्षा है। फिर यह राजा हमें इतना बड़ा वेतन इसलिए तो दे रहा है कि हम संकट के समय उसके काम आ सके। एक बच्चा तो क्या, हाँ, हम हर राजा के लिए अपने आप को भी काली की भेंट चढ़ा सकते हैं। ठीक है। यह कहकर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को उठाकर काली माँ के मंदिर में चल गए। राजा भी साये की भांति उनके पीछे लगा हुआ था। मंदिर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी तलवार उठाकर अपने बेटे को गर्दन काट दी और उसे काली माँ को अर्पण करते हुए कहा, लो माँ, मैं आपके कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि अब राजलक्ष्मी हमारे राजा के महलों से रूठ कर नहीं जाएगी। अपने पुत्र को स्वयं को देखकर राजकुमार को पत्नी जोर जोर से रोते रोते कहने लगी, अब मैं ही जी कर क्या करूँगी। जहाँ मेरा बेटा गया वहीं मैं जा रहा हूँ। इतना वक़्त स्त्री काली माँ के चरणों में गिरकर मर गई। अपनी पत्नी और लड़के को सबको देखकर राजकुमार ने भी सोचा कि इन दोनों के पश्चात उसका भी इस दुनिया में कौन है। अब वह भी इसके लिए जीवित रहेगी। अब तो मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दो मेरी माँ। इतना कहने के पश्चात राजकुमार भी वहीं पर ढेर हो गया। राजा मंदिर के द्वार पर खड़ा यह दुख भरा दृश्य देख रहा था। कितना महान था यह राजकुमार, जिसने उस जैसे साधारण प्राणी के लिए अपना पूरा परिवार को कुर्बानी कर दिया। ऐसे प्राणी तो इस संसार में बहुत कम जन्म लेते हैं। ऐसे महान व्यक्ति के मरने के पश्चात अब मैं भी जी कर क्या करूँगा। यह सोचते हुए राजा ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई। उसी समय माँ काली सामने प्रकट हुई। उसने राजा के हाथों से तलवार छीन कर कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारे राज को कोई भय नहीं। तुम महाराज बनने वाले हो। जाओ, जाकर आनंद करो। काली माँ, अब मुझे राजपाट की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मुझे यह जीवन चाहिए। अब मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे वफादार नौकर मर चुका है। अब मेरे जीने का क्या लाभ है। हाँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरी बची हुई वायु में से इन तीनों को जीवित कर दो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। राजा, जैसे तुम्हारा यह नौकर महान है वैसे तुम भी महान हो। मैं तुम दोनों से बहुत ही खुश हूँ। अब तुम भी जीवित रहोगे और इसके साथ ही तीनों भी जिएंगे। इतना कहते ही काली माँ के मुँह से प्रकाश की एक लंबी लकीर सी निकली, जो उन तीनों में माँ बेटे बाप पर जाकर पड़ी। इसके साथ ही वे तीनों जीवित हो गए। राजा अपने वफादार नौकर और उसके परिवारों की फिर जीवित देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दूसरे दिन अपनी सभा बुलाई और सब लोगों के सामने घोषणा की कि मेरा यह वफादार नौकर महान राजकुमार है। आज से यही हमारे राजपाट के चलाएंगे। हम तो केवल इसके सलाहकार बनकर महलों में रहेंगे। ऐसे होते हैं वफादार नौकर, जिसने राजा के लिए अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दे दी थी। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई सेवक तुम्हारा सच्चा वफादार है तो तुम्हें भी उसके प्रति पूरी निष्ठा व वफादारी दिखानी चाहिए। उसकी सेवाओं और योग्यताओं का उचित मूल्यांकन करना चाहिए। सागर और टिटहरी। समुद्र टिटहरी के अंडे बहा कर ले गया। टिटहरी चिंतन में डूब गई। सागर और टिटहरी की कहानी। सागर तट पर टिटहरी का एक बड़ा जोड़ा रहता था। दोनों ने मिलकर सागर तट पर ही रेत का अपना एक घर बना लिया था। कुछ समय के पश्चात टिटहरी के माँ बनने का अवसर आया। उसने अपने पति टिटहरे से कहा कि इस हालत में हमें कोई सुरक्षित एवं एकतन स्थान ढूंढना चाहिए। यह स्थान क्या बुरा है, आखिर यह हमारा घर है। टिटहरे ने कहा, देखो, यह स्थान सागर के तट पर है। इस स्थान में समुद्र के लहरें चढ़ आती हैं। वह घर को भी बहा कर ले जाएगी। ऐसे में हमारे बच्चों का क्या होगा। तो क्या हमें
निर्बल समझकर यह सागर हमें सताएगा। आप तो अनोखी बातें करते हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि हाँ, हम और कहाँ यह विशाल सागर, हमारा और इसका कैसा मिला, कैसी बराबरी। प्रिय, यह एक बात याद रखो कि जो प्राणी योग अयोग का निर्णय करने और शत्रु पर परास्त करने का युक्ति जानता हो, वह कठिनाई पड़ने पर भी कभी भी दुखी नहीं होता। यह भी कहा गया है कि मृत्यु के 4 द्वार हैं। अनुचित काम करना, स्वजनों को विरोध करना, बलवान से समर्थन करना, स्त्रियों पर विश्वास करना। इस पर भी टिटहरी की यह जिद रही कि यह स्थान हर हाल में बदलना, किंतु टिटहरा अपने बात पर दृढ़ रहा। अंत में टिटहरी को अपनी हार माननी पड़ी। दोनों पति पत्नी जब स्थान के बारे में बातें कर रहे थे तो सागर उनकी बातें सुन रहा था। वह दोनों के झगड़े का परिणाम देखना चाहता था। समय आने पर टिटहरी ने उसी सागर तट पर अंडे दिए। एक दिन दोनों पति पत्नी भोजन की तलाश में सागर तट से दूर निकल गई। मौका को उचित जानकर और ना जाने क्या सोच समझकर सागर ने उनके अंडे बहा दिए। वे दोनों जब लौटे, टिटहरी अंडों को वहां ना पाकर रोने लगी। टिटहरी की इस प्रकार से रोते देखकर उसका पति बोला, प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य वापस ला कर दूंगा। इतनी बात कहकर वह अपने साथियों के पास गया। सारे साथी इकट्ठे होकर पक्षियों के राजा गरुड़ के पास पहुँचे। टिटहरी ने अपनी दुखी भरी कहानी पक्षीराज गरुड़ को सुनाते हुए कहा, हे पक्षीराज, आज तक मैंने सागर देवता को कभी तंग नहीं किया। मैं सदा ही उसे अपना मित्र समझता रहा, मगर उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया कि हमारे अंडे को ही बहा कर ले गया। गरुड़ ने इन पक्षियों का आश्वासन दिया, मैं आप लोगों की पूरी सहायता करूंगा। फलस्वरूप पक्षी वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात गरुड़ विष्णु भगवान के पास। गरुड़, फलस्वरूप उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया, हमारे अंडों को ही बहा कर ले गया। गरुड़ ने इन पक्षियों को आश्वासन दिया, मैं आप लोगों की पूरी सहायता करूंगा। फलस्वरूप पक्षी वहां से चले आए। उनके जाने के पश्चात गरुड़ विष्णु भगवान के पास पहुंच गया। विष्णु जी ने अचानक गरुड़ ने अपने पास आते देखा तो पूछा, कहो गरुड़, कैसा आना हुआ? भगवान, आप तो मेरे स्वामी ही नहीं बल्कि उन तीनों लोकों का पालक है। आप तो सबके साथ न्याय करते हैं। हाँ, कहो गरुड़, तुम किस लिए दुखी हो? भगवान, हमारी पक्षी जाति पर सागर ने एक बहुत बड़ा अत्याचार किया है। उस बेचारे टिटहरे ने जोर के अंडे बहाकर उसने उन भले पक्षियों को दिल तोड़ दिया है। चलो गरुड़, हम स्वयं सागर के पास चलते हैं। हम किसी भी प्राणी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इतना कहते हुए विष्णु भगवान सागर तट की ओर चल पड़े। सागर ने जैसे ही देखा कि आज तो विष्णु भगवान स्वयं चलकर आ रहे हैं, तो उसे उछल कर उनके चरणों में प्रणाम किया। सागर देव, हम तुमसे यह पूछना चाहते हैं कि उस टिटहरी दंपति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं भगवान, सागर नम्रता से कहा, मगर मन ही मन वह डरने लगा था। उसे क्या पता था कि यह छोटी सी बात भी भगवान तक पहुंच जाएगी। तो फिर उनके अंडे वापस करो या यह पाप है। जो आज्ञा महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। यह कहते हुए सागर ने उस अंडों को वापस कर दिया। टिटहरी दंपति को अंडे वापस मिल गए तो बहुत खुश हुआ। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो,
इंसान को बुद्धि चतुराई से काम लेना चाहिए, ना घर घबराकर या हिम्मत हार कर बैठ जाना चाहिए।